Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about marketing mix. Today we will discuss our first P out of 4 P's of marketing mix. As you all know, marketing mix consists of 4 P's which are product, price, place and promotion. तो आज हम फर्स्ट की बात करेंगे विच इज प्रोडक्ट मिक्स। हर एक एलिमेंट जो है वो अपने आप में ग्रुप ऑफ डिसीजंस को कंक्लूड जो है इंक्लूड करता है। तो प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो यहाँ प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने हैं कि आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, क्या क्वालिटी होगी, कलर कैसा होगा, किस साइज़ में अवेलेबल होगा, उसमें हम क्या क्या वैरायटीज़ जो हैं वो कितने टाइप्स उसमें देंगे। तो ये सब डिसीजंस जो हैं हम हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड लेते हैं। उसकी पैकेजिंग कैसी रहेगी, उसको क्या नेम से हम जो है आइडेंटिटी देंगे। तो इसमें जो सबसे मेन 3 कैटेगरीज उभर के आती हैं वो हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिसीजंस हमें लेने हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, जिनके बारे में यहाँ डिटेल में बात होगी। वन बाय वन करके पिक करेंगे। फर्स्ट इज ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के बारे में आपने सुना होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हमें कुछ भी लेना है तो उसका पर्टिकुलर ब्रांड हमारे दिमाग में रहता है कि हमें इस ब्रांड की, ये पर्टिकुलर कोई भी आपको प्रोडक्ट लेना है इस ब्रांड का लेना है। अगर आपको क्लोथिंग में लेना है, आप कहते हो कि भाई हमें वुडलैंड का जैकेट लेना है। शूज़ लेने हैं तो हमें रेड टेप के शूज़ लेने हैं। तो इस तरह से हर एक प्रोडक्ट का, अगर हमें वॉचेस लेनी है तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फास्ट ट्रैक का ऑप्शन है। तो इस तरह से जो भी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं उनके ब्रांड नेम ऑलरेडी हमारे दिमाग में देखो एक इमेज बिल्डअप है, वो ही ब्रांडिंग है। अब उनको हम उनके नाम से भी जानते हैं, और अगर उसका लोगो भी हम देख लें, जैसे फास्ट ट्रैक का जो लोगो बना होता है, अगर आप किसी वॉच में फास्ट ट्रैक ना भी लिखा हो, वॉच का जो डायल होगा उस डायल में अगर वो लोगो भी बना हुआ होगा तो आप झट से पहचान लोगे कि ये फास्ट ट्रैक की वॉच है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रांड को जो है आप कैसे पहचान रहे हो, या तो उसके नेम से, या फिर उसके लिए कोई सिंबल यूज़ हो रहा है, कोई नंबर यूज़ हो रहा है, कोई इमेज है, उसको देख के आप उस ब्रांड को पहचान रहे हो। तो ब्रांड जो है वो किसका कॉम्बिनेशन हो गया, नेम, सिंबल, नंबर, कोई भी, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है ना वो टोटल बन जाता है ब्रांड। अगर मैं अकेले नेम की बात करूं तो उसको बोलते हैं ब्रांड नेम। सिंबल की बात करूं अकेले तो इसको बोला जाता है ब्रांड मार्क। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन जो होता है तैयार, उससे तैयार हो जाता है हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड, जिसको हम मार्केट में कर देते हैं फेमस, जिससे हमें गुडविल मिलती है, प्रोडक्ट को एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल जाती है मार्केट में, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है ना स्पेशल, एक हम बाकियों से उससे अलग कैसे रखेंगे वो ब्रांड के नेम पे डिसाइड होगा। आगे हम उसका प्रमोशन भी करते हैं ताकि वो फेमस हो जाए मार्केट में। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि आपने तो देखो फेमस कर दिया, कोई और आप कंपनी आई, उसने ना प्रोडक्ट चीप क्वालिटी का बना दिया, नाम आपके ही ब्रांड का यूज़ कर ले, तो आपके ब्रांड की तो गुडविल खराब होगी। किसी को कैसे पता कि आपने प्रोडक्शन नहीं किया है, मार्केट में तो वो भी उसी नाम से मिल रहा है। नकली शूज़ मिलने शुरू हो जाएं, बिल्कुल रेड टेप की जैसा उसके ऊपर ब्रांड नेम लिख दिया जाए और जो भी उनका लोगो है उसके अकॉर्डिंग बना दिया जाए, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी को कैसे पता कि वो वहाँ की फैक्ट्री से बन के आ रहा है या नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लीगल प्रोटेक्शन दी। उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर, 1999 का ये एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट, इसके अंदर हम आपको देते हैं प्रोटेक्शन। आप अपने ब्रांड को करवा लो रजिस्टर्ड इस एक्ट के अंडर, तो आपका जो ब्रांड है वो जो है वो सेफ हो जाएगा, कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता। सेम टू सेम स्पेलिंग या सेम आपके जैसा लोगो कोई और दूसरी कंपनी नहीं यूज़ कर पाएगी। तो उससे क्या होगा, रजिस्टर्ड होने के बाद अब आपके पास प्रोटेक्शन है, तो कोई अपना गलत क्वालिटी का माल बना करके आपके नेम से नहीं बेच पाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड, और ब्रांड को जब रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क। जब इस एक्ट के अंडर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो ट्रेडमार्क बन गया।
अब यहाँ पर क्या है कि क्वालिटीज़ क्या होती हैं गुड ब्रांड नेम की, कि एक तो ये सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, बोलने में भी सिंपल हो और शॉर्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक अटपटा सा नेम रख दो और जो सामने वाले को बोलने में ही दिक्कत हो रही हो, उसको समझने में या पढ़ने में ही दिक्कत हो। अब वो मार्केट जा रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर अगर उसका नाम लिखा हुआ है, जिस नाम से आप प्रोडक्ट को जानोगे, वो अगर डिफ़िकल्ट होगा तो वो शॉपकीपर से माँगेगा कैसे वो प्रोडक्ट? ये भी तो बात है ना? देन ईज़िली प्रोनंसिएबल, वही उसी की बात है कि ईज़िली प्रोनंसिएबल होना चाहिए। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको जो है ना प्रोनंसिएट करना, उनकी प्रोनंसिएशन ही काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। तो वो ब्रांड उस टाइप के जो है ना, वो नॉर्मल जो रेंज ऑफ कस्टमर्स होते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है बट उनकी पेइंग कैपेसिटी है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ वो अगर किसी बड़े स्टोर पे जा रहा है तो वहाँ जाकर अगर वो उसको बोल ही नहीं पा रहा है तो वो प्रोडक्ट माँगेगा कैसे? तो ये भी तो दिक्कत है ना? तो इसलिए प्रोनंसिएशन जो है वो ईज़ी होनी चाहिए, जो हर इंसान ईज़िली बोल पाए। देन सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव का मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में जो है वो सजेशन दे कि प्रोडक्ट किस बारे में है। उसके नाम से पता चलना चाहिए कि भई ये इस चीज़ के बारे में जो है, ये प्रोडक्ट जो है वो इस बारे में है। जैसे कि अब हमने सुना है कि एक उजाला के नाम से जो है वो ब्लू लिक्विड मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आप अपने व्हाइट क्लॉथ्स को जो है वो अच्छी फिनिशिंग दे सकते हो। तो उजाला का मतलब क्या है कि वो आपके व्हाइट क्लोथ्स को और ज़्यादा जो है वो व्हाइट कर देगा। उसके अलावा मार्केट में जो है वैनिश के नाम से एक ब्रांड से जो है हमें सर्फ प्लस जो है उसमें कुछ और क्वालिटीज़ के साथ ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलता है, जिससे कि आप अपने जो भी क्लोथिंग है उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बे कुछ हैं तो उसको हटा सकते हो। तो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, मीन्स कोई भी मार्क्स हैं, डॉट्स हैं, कोई भी दाग हैं तो वो आपके क्लोथ से वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने ब्रांड नेम रखा ही ऐसा है कि जो इनके प्रोडक्ट के बारे में सेल्फ खुद बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो किस बारे में है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है वो डिस्टिंक्टिव, मतलब आपका प्रोडक्ट को ना वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करे मार्केट से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी कोई ब्रांड है उसके नेम के जैसा ही आप रख दो, उससे अलग रखो ताकि आपके प्रोडक्ट की एक अलग पहचान बने। अब हम करते क्यों हैं ब्रांडिंग, इसके क्या मतलब एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो अब एडवांटेजेस जो है ना वो दोनों को हो सकते हैं, मार्केटर को जिसने अपना प्रोडक्ट बेचना है, और दूसरा जो है वो किसको हो सकते हैं, कस्टमर को। तो पहले मार्केटर के लिए एडवांटेजेस की बात करते हैं। उनके लिए क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब कि उनका प्रोडक्ट जो है ना वो दूसरों से हटके मार्केट में जो है वो नज़र आता है। अब हटके नज़र आ रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट की जो है वो ईजी एडवर्टाइजिंग कर पाते हैं, ईजीली अपने प्रोडक्ट को जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं मार्केट में। और हर एक, जैसे अब जैसे सपोज करो एक कंपनी है, वो जो है ना वो टूथपेस्ट मेकिंग कंपनी है, बट उसको अलग अलग क्वालिटी के टूथपेस्ट बनाने हैं या अलग अलग टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट बनाने हैं, तो उसने उसको अलग अलग ब्रांड नेम दे दिए। तो उससे क्या होगा कि वो अपने प्राइजेस, प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो अलग अलग सेट कर सकती है, क्योंकि डिफरेंट नेम से उसने ब्रांड से निकाला है कि ये इस क्वालिटी वाला, इसका ब्रांड नेम ये है, इसका ब्रांड नेम ये है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करेगी। अपने प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट प्राइस चार्ज करना है तो ब्रांड नेम डिफर रख दो उनका। नेक्स्ट क्या है, आपको कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको ईजी होता है, ईजीली जो है वो आप न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हो, उसको एक डिफरेंट ब्रांड नेम दो, तो उसे आप जो है उसको मार्केट में लॉन्च करोगे, उसको उसी नाम से फेमस करो और कस्टमर्स में उसकी आइडेंटिटी को बनाओ। उसके बाद क्या है, अब कस्टमर्स के लिए, कि कस्टमर्स के दिमाग में ना एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट हो जाती है कि ये जो प्रोडक्ट है ना इस ब्रांड का अच्छा होता है, जब वो यूज़ करते हैं उनको क्वालिटी अच्छी लगती है, तो एक आइडेंटिटी बन जाती है कि अगली बार अगर ये प्रोडक्ट लेना है ना तो इस नाम से ये प्रोडक्ट हमने मांगना है। अब आप मार्केट जाओ, आप एक प्रोडक्ट लो, उस पर कोई नाम पता कुछ लिखा ही ना हो और आपको प्रोडक्ट बहुत सही लगे कि भाई प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सही था, दोबारा कैसे लोगे उस प्रोडक्ट को जब कुछ नाम ही नहीं मालूम? इसीलिए ब्रांड दिए जाते हैं ताकि आप सेम प्रोडक्ट दोबारा उस नेम से बाय कर सको। और ये जो है वो क्वालिटी को इंश्योर करता है कि जो मोस्टली अच्छी कंपनियां होती हैं ना वो अपने ब्रांड के प्रोडक्ट निकालती हैं, एक अच्छी इमेज बिल्डअप हो जाती है मार्केट में। उसके बाद जो है ना वो स्टेटस सिंबल के रूप में भी काम करता है। अब स्टेटस सिंबल कैसे बन जाता है, देखो कि कुछ ब्रांड इतना फेमस हो चुके हैं मार्केट में कि उनको यूज़ करना ना एक अपने आप में एक हाई सोसाइटी का पार्ट होने की बात हो गई है,
कि जैसे अब जो एप्पल के फ़ोन्स हैं, अब बाकी जो उनमें फ़ीचर्स हैं वो बाकी फ़ोन्स में भी वैसे फ़ीचर्स ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, लेकिन एप्पल का फ़ोन यूज़ करना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। सिर्फ फ़ोन ही नहीं, उनके बाकी जो भी जितने गैजेट्स आते हैं, स्मार्ट वॉच आती है उसकी, टैब आते हैं, लैपटॉप आते हैं, जो भी हैं, तो वो अपने आप में एक बस जो है ना वो लोगो ही इसका सब कुछ कह देता है कि अगर आपके हाथ में फ़ोन है, पीछे एप्पल का लोगो है, तो वही अपने आप में बस स्पीक करता है, वही बोलता है। तो ये एक स्टेटस सिंबल का भी आपको जो है वो पार्ट निभाते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड, दैट इज लेबलिंग। तो अब लेबलिंग को देख लेते हैं, लेबलिंग क्या कहती है हमें। अब क्या होता है लेबल, लेट्स सी। यस, तो लेबलिंग सेज कि आपको जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर जो आप लेबल लगाते हो, यानी प्रोडक्ट के बाहर जो एक लेबल लगा होगा, आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग के ऊपर जो आपने लेबल लगाया होगा, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट का लेबल तैयार करते हैं। व्हाट इज लेबल। अब जैसे आप मान लो कोई भी मेडिसिन लेके आते हो, कोई मेडिसिन सिरप है, जैसे कि आपका कफ सिरप होते हैं, या कोई भी मेडिसिन है, कोई भी एनी मेडिसिन, उसके बाहर एक लेबल लगा होता है जिसपे उस मेडिसिन का नाम लिखा होता है, पीछे उसके मेन लिखे होते हैं कि वो क्या क्या उसमें कंटेंट्स हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ किया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, किस बैच नंबर में बनाई गई है वो, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, प्राइस कितना है, और उसमें जो है वो क्या क्या उसके सिम्टम्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा डोज लेने पर, कितनी एज से कितनी एज वालों के लिए जो है वो रिकमेंडेड है। तो ये सारा क्या है, लेबल है उसके बाहर का, जिस लेबल पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेबलिंग में ना जो है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन मेनली हो सकती है। एक तो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, यानी ब्रांड का लेबल लगा होगा, अगर तो कोई नॉर्मल सी चीज़ है जिस पे इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ ब्रांड का लेबल काफ़ी है, ब्रांड का नेम लिखा होगा। अब अगर देखो सपोज करो आपने जैकेट लिया, तो उसके ऊपर ब्रांड नेम लिखा होगा और बस उसकी वॉशिंग की जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है वो लिखा होगा। उसके अलावा उस इतनी सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि हज़ार्डियस तो नहीं है ना हेल्थ के लिए। जैसे मेडिसिन को तो बहुत सी चीज़ें उस पर मेंशन करना ज़रूरी है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पे ब्रांड नेम का लेबल काफ़ी होता है और कुछ नहीं मेंशन होता उन पर। फिर क्या है, एक होता है ग्रेड लेबल, कि ना वो प्रोडक्ट के ना ग्रेड बताता है, कि जैसे कई बार कंपनियां अपने एक ही प्रोडक्ट में ना 2-3 टाइप्स के जो है वो ग्रेडिंग निकालती हैं। अब जैसे मान लो आपको जो है वो वॉशिंग मशीन लेनी है, या फैन लेना है, एसी लेना है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब मोस्टली जो है ना इससे रिलेट करेंगी, मिक्सर ग्राइंडर लेने हैं, तो उसमें कंपनियों ने अपने 2-3 तरह के कैपेसिटी के ना प्रोडक्ट निकाले होंगे, कि मोटर जो है उनकी अलग अलग कैपेसिटी की होगी, तो वो किसी को डीलक्स के नाम से जो है वो दे देगी, कोई प्राइमा के नाम से दे देगी। तो इस टाइप में मतलब उनकी वैरायटीज़ होंगी, तो अलग अलग उनको नाम दे देगी। वो जो है वो नाम देने का मतलब क्या है, वो ग्रेडिंग कर रही है उसकी। अब ग्रेडिंग में वो ABCD ग्रेड दे दे या इस टाइप से ग्रेडिंग दे दे, मेन ब्रांड नेम सेम है। अब ब्रांड नेम अगर मान लो उन्होंने अपना, सपोज करो कोई कंपनी है, उषा के नेम से कंपनी है, तो वो ब्रांड नेम सेम है, उसके अंडर उन्होंने जो है ना वो अलग अलग जो है वो ग्रेड्स निकाले हुए हैं, तो वो ग्रेड भी उसी लेबल के ऊपर बाहर ही मेंशन होगा। प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं लिखा होगा ना, फिर मेंशन बाहर ही होगा ताकि कस्टमर इजीली बाय कर पाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्टिव लेबल। डिस्क्रिप्टिव लेबल जो होता है उस पर सारी डिस्क्रिप्शन होती है कि प्रोडक्ट कब बना है, अगर उसकी कोई एक्सपायरी डेट है, कोई प्रिकॉशंस हैं, उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो उसको यूज़ कैसे करना है, तो वो सारी मेन इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बाहर डिस्क्रिप्शन के रूप में दी होती है। अब बात आती है कि क्या लेबलिंग कंपलसरी है। तो लेबलिंग देखो, कुछ प्रोडक्ट में तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने जो है ना वो मैंडेटरी कर दिया है कि आपको लेबल लगाना ही होगा। लाइक जो मेडिसिन्स होती हैं, या फिर जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जिनको प्रोसेस करके आगे फर्दर बनाया जाता है, उनके ऊपर जो है वो लेबल देना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट बहुत ज़रूरी है, प्लस उनके कंटेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई एलर्जेटिक भी हो सकता है ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो वो सब बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए कुछ प्रोडक्ट्स में लेबलिंग इज़ मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि कुछ प्रोडक्ट हार्मफुल हैं तो उस पर लिखना होगा आपको, इंजीरियस टू हेल्थ। तो अब बेसिकली क्या है ना, आप ये कहो यहाँ पर कि क्या फंक्शंस हो गए लेबलिंग के, या लेबलिंग के आप ये भी कह सकते हो
कि क्या एडवांटेजेस हैं, फंक्शन कह लो, एडवांटेजेस कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो, किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। तो ये उलझन में नहीं पड़ना कि हमारी बुक में तो सिर्फ फंक्शंस ही गिवन थे, अब मैं एडवांटेजेस कैसे लिख सकता हूँ या सिग्निफिकेंस कैसे मेंशन करूँ। कुछ भी आपको सिग्निफिकेंस कह दे, फीचर्स, फंक्शंस, एडवांटेज, तो वो पॉइंट्स जो है ना, उनका मेन जो बात होती है उसके अंदर वो सेम ही रहती है। तो फंक्शंस क्या है इसके, या फंक्शंस यानी कोई भी हम यहाँ कह सकते हैं एडवांटेजेस, कि ये जो है लेबलिंग जो होती है वो प्रोडक्ट को जो है ना वो डिस्क्राइब करती है और उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई करती है, यानी इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। आप किसी भी तरह से इस बात को ढाल के लिखो, इंफॉर्मेशन जो है वो अबाउट प्रोडक्ट, या आप इसको कह लो कि ये प्रोडक्ट को और उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई करती है। और जो है ये लेबलिंग जो होती है वो प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन देती है या ब्रांड को आइडेंटिफिकेशन देती है, क्योंकि ब्रांड नेम जो है ना वो लिखा तो लेबल के ऊपर ही होता है, तो वो जब कभी तब भी पहचान में आ पाएगा हमें जब हम लेबल लगाएंगे। देन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट करने में जो है वो हमें हेल्प करती है कि प्रोडक्ट को अपने ग्रेड्स देने हैं, तो उसको ग्रेड को लिखने के लिए बाहर लेबल लगाना होगा। देन प्रोडक्ट के प्रमोशन में हेल्प करती है। अब प्रमोशन में हेल्प कैसे करती है कि जो प्रोडक्ट के बाहर लेबल लगा होता है ना, उसी लेबल को देख के ही तो आपको ब्रांड नेम और ये सब पता चलेगा, उसी के बेस पे प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट होगा। और जो भी बाय लॉ जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो जो है आप उसको लेबल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को दे सकते हो। नाउ द लास्ट द फंक्शन विच वी परफॉर्म अंडर द प्रोडक्ट मिक्स इज पैकेजिंग। तो अब ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स का लास्ट फंक्शन है पैकेजिंग का। पैकेजिंग का मतलब होता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म कर रहे हो, किस लिए, ताकि आप एक अच्छा जो है वो डिज़ाइन कर सको अपने प्रोडक्ट के लिए, अच्छी सी पैकेजिंग जो है हम हमारे प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन कर सकें। तो इसको आप बेसिकली कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर्स इन विच द प्रोडक्ट्स आर पैक्ड, कि जिसमें जिन कंटेनर्स में आपके प्रोडक्ट को आपने पैक करना है, उन कंटेनर्स की डिज़ाइनिंग और उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हम पैकेजिंग कहते हैं। अब पैकेजिंग बहुत से कारणों से ज़रूरी है। एक, प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए। अब आपको हाथ में तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा ना डायरेक्ट। अब सपोज़ कीजिए आपको क्रीम चाहिए, तो क्रीम आपको डायरेक्ट हैंड में तो थमानी नहीं जाएगी कि हमारे को इतनी क्वांटिटी वाला चाहिए, उतनी क्वांटिटी आपको हैंड में मिल जाए। नो, किसी पर्टिकुलर ट्यूब में होगी। तो हर तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह का कंटेनर है। मार्केट से जो है जो हम मिल्क परचेज करते हैं, तो उसके लिए अलग से जो है वो टेट्रा 3 लेयर की पैकिंग होती है, जिसको टेट्रा पैकिंग कहा जाता है। तो प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, कन्वीनियंस देने के लिए, प्लस प्रोडक्ट को जो है ना एक बाहर से आउटर लुक देने के लिए, अच्छी डिज़ाइनिंग देने के लिए हम जो है वो पैकेजिंग का यूज़ करते हैं। तो अब इसके फंक्शंस की अगर डिटेल में बात करें तो क्या है, सबसे पहला काम तो ये देती है प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होगी, जो बॉक्स होगा, उसी के ऊपर ही तो हम लेबल लगाएंगे ना हमारा। तो ये प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन देती है, अट्रैक्टिव लुक भी देती है। देन प्रोटेक्शन, कि प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, देखो कि सेफ प्रोडक्ट हमारा जो है वो अपनी फर्स्ट पैकेजिंग में रहेगा ना, प्राइमरी पैकेजिंग में। देन कन्वीनियंस देती है। अब कन्वीनियंस कैसे दे रही है कि आपको प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो वो किसी पर्टिकुलर कंटेनर में, पैक में होगा, तो ही आप उसको लेके जा सकते हो। खरीदने में भी आपको तभी आसानी होगी। उसके बाद प्रोडक्ट के प्रमोशन में हेल्प करती है। अब प्रमोशन में कैसे हेल्प करती है आपको, कि आपने जो है वो प्रोडक्ट को जिस भी नेम से और जिस तरह से प्रमोट करना है, तो वो पैकेजिंग के ऊपर ही सब कुछ मेंशन होगा। उसकी पैकेजिंग के ऊपर ही लेबल लगा होगा, तो उसके ऊपर ही स्पेशल कलर जो भी यूज़ होंगे, उसी से ही प्रोडक्ट को पहचानेगा कस्टमर, वही आइडेंटिफिकेशन है। अब पैकेजिंग के टाइप्स जो है वो कई तरह से होते हैं। देखो, एक तो होती है प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें मेन प्रोडक्ट रखा जाता है, जो प्रोडक्ट के बिल्कुल नज़दीक होती है। उसके बाद होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी मतलब जैसे कि आपने कोई ट्यूब है, शेविंग क्रीम खरीदी, कोई और क्रीम खरीदी, वो ट्यूब में है, तो ट्यूब इज प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद अब वो जिस कार्डबोर्ड में है, यानी जिसके ऊपर लेबल वगैरह सब कुछ लगा होगा, वो उसकी क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग।
देन अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितने बड़े से कंटेनर में बहुत सारी पेस्ट जो है वो आपकी जो टूथपेस्ट हैं या शेविंग क्रीम्स हैं उनको रखा जाएगा, तो वो हो गई उसकी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो ये जो है वो पैकेजिंग के हो गए टाइप्स, और यहाँ हमारा प्रोडक्ट मिक्स का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्राइस मिक्स एंड promotion mix. That's all for today. Thank you so much.